गॉल टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया। सीरीज में 1-0 की बढ़त हो गई और उसके साथ ही WTC साइकिल की जो पॉइंट्स टेबल है वो अपडेटेड यहाँ पर आ चुकी है। इसी पर सबकी नजरें थी क्योंकि इस मुकाबले का जो जीत और हार था वो WTC के लिहाज से काफ़ी मायने रहने वाला था। और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे जो WTC में अभी जो लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल है उसमें नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है। 9 मुकाबले खेले हैं, 7 मुकाबलों में उन्हें जीत मिली है और उनका जो परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 77 से ज़्यादा दिख रहा है। नंबर 2 की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम है जिन्होंने अभी सिर्फ 4 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबलों में जीत है। परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो 75 के आसपास है और ये ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और इसी लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये जो लकीर दिख रही है कि यानी कि ये 2 टीमें अभी तक फाइनल के दावेदार नज़र आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी अगर आप देखें तो सबसे बड़ी वजह ये है कि आखिर इन्होंने मुकाबले कम खेले हैं। अगर आप अफ्रीका को यहाँ पर देख रहे हैं, न्यूजीलैंड की बात करें तो उन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं। परसेंटेज अगर आप देखें तो इसमें उनका 72 है। वहीं भारतीय टीम की अगर बात करें तो नंबर 5वें पर है। चौथे पर बांग्लादेश है, यानी कि भारत से ऊपर है। 5 मुकाबले 3 जीत के साथ उनका भी परसेंटेज अगर आप देखें 66.67 है। वहीं भारत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 मुकाबले 5 जीत है और नंबर 5 पर हम हैं और 53 जो परसेंट है वो भारत का। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे बांग्लादेश और भारत में परसेंटेज का गैप दिख रहा और ये कहीं ना कहीं टेस्ट मुकाबले में लगभग 1 से 2 मुकाबले लग जाएंगे आपको जीत के, तभी ये कवर हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे मुकाबले की संख्या अगर आप देखें तो भारत ने 10 मुकाबले खेले। नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया है जिसके 9 मुकाबले हुए हैं। वहीं अगर आप देखेंगे अभी भी भारत के लगभग 7 मुकाबले यहाँ से बाकी हैं। और वहीं चाहे बाकी दूसरी टीमों की बात कर ली जाए जो भारत से ऊपर दिखाई दे रही है, चाहे वो बांग्लादेश हो गई या फिर न्यूजीलैंड की टीम हो गई या फिर अफ्रीका की टीम हो गई, इन सभी ने भारत से मुकाबले कम खेले हैं, लिहाजा वो ऊपर है। वरना आप इन आंकड़ों को देखकर तो आप यही समझेंगे कि यार भारत तो अब आगे पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि कहाँ ये 5वें नंबर पर है, इतने मुकाबले खेल लिए, कैसे हो पाएगा। लेकिन होने के लिए जो चांसेस सबसे बड़ा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो यही है कि भारत के मुकाबले 10 जरूर हो चुके हैं, लेकिन जो हमसे ऊपर की टीमें हैं उन्होंने अपने मुकाबले अभी कम खेले। यानी कि कोई 4 मुकाबले खेला तो उसमें से 3 जीत हासिल है, किसी ने 5 खेले उसमें से 3 है। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे उनका परसेंटेज जो है वो बेहतर है, वो इसी लिहाज से हमसे ऊपर दिखाई दे रहा है और हम यहाँ पर 5वें नंबर पर हैं। तो ये जीत कहीं ना कहीं भारत के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस मुकाबले से पहले हम लगभग 44 से 46 के आसपास थे, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें 50 से ऊपर पहुंच गए तो ये भारत के लिए बड़ी जीत है। और अगर दूसरा टेस्ट मुकाबला हम जीतेंगे तो लगभग जो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है परसेंटेज का, ये कवर होता दिखाई देगा। अब आ जाते हैं प्रदर्शन पर। अगर मुकाबले की बात करें तो जो पहला टेस्ट मुकाबला रहा मानव सुथार के नाम रहा। जिस तरीके से उन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट निकाले, पहली पारी में 4 विकेट और इसके अलावा देवदत्त पड्डीकल, इन दोनों खिलाड़ियों को अगर आप देखिए उस तरीके से मौके कहाँ मिलते हैं। अगर आप पड्डीकल साई सुदर्शन की जगह आए थे, उनको मौका यहाँ पर मिला, कमाल का उन्होंने प्रदर्शन किया। मानव सुथार भी अगर आप देखें तो वॉशिंगटन सुंदर की जगह यहाँ पर खेल रहे थे क्योंकि जब पहला सेशन यहाँ पर एक अच्छी पार्टनरशिप हुई श्रीलंका की तो लोगों को यही लगा कि शायद इस मुकाबले में भी भारत ने गलती कर दी है क्योंकि तीनों जो स्पिनर थे, चाहे वो कुलदीप की बात करें या फिर जडेजा की बात करें या फिर मानव सुथार की बात करें, तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। ऑफ स्पिनर आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा था, तो यही सबसे बड़ी यहाँ पर कमी लगी थी जब एक पार्टनरशिप लगी थी। इसी लिहाज से अगर आप देखें तो वॉशिंगटन टीम में रहते हैं ताकि एक ऑफ स्पिनर भी यहाँ पर है। लेकिन फाइनली एक बड़ी जीत यहाँ पर मिली है और इस जीत के साथ साथ जहाँ तक मानव सुथार की टीम इंडिया में दावेदारी है वो और ज़्यादा मजबूत हुई है। और वहीं कहीं ना कहीं कुलदीप के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि उनको लगातार जब मौके नहीं मिल रहे थे तो सोशल मीडिया पर जस्टिस कुलदीप के लिए आवाज़ें उठाई जा रही थी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जिस विकेट पर सभी स्पिनर गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहाँ पर कुलदीप का अच्छा प्रदर्शन ना कर पाना ये कुलदीप के खिलाफ जाने वाली बात है। बाकी आपको क्या लगता है कि सुथार के साथ वॉशिंगटन सुंदर या फिर आने वाले सीरीजों में कुलदीप ही एक बेहतर विकल्प होंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर।